हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो बिछा हुआ है ये मैंने अस्तर लिया है और ये कपड़ा है इसका मेन फैब्रिक। तो आप सोच रहे होंगे कि मेन फैब्रिक अलग है और अस्तर का कलर अलग है, तो वो जिसका सूट है उसने ऐसा ही दिया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप अपना बनाएं या तो उसका मैचिंग ही लेना, तो ही सूट अच्छा लगता है। अगर किसी कस्टमर का है तो बात अलग है। तो इसकी लंबाई है 44 इंच और चेस्ट है 41 इंच, वेस्ट है 38 इंच और हिप है 44 इंच। तो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो जितना ये हमने बिछा रखा है इसकी लंबाई मैं उतनी ही छोड़ने वाली हूँ और इसका ज़्यादा डीप नेक नहीं रखेंगे, उसी हिसाब से हम तीरा लेंगे। तो तीरा हमारा 14 इंच है, तो उसमें से हम 2 इंच घटा देंगे, तो 12 इंच हमारा तीरा बचेगा। तो हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है, हाफ इंच नीचे की तरफ, और ऐसे तिरछे में लाइन कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्क करेंगे। तो जितना चेस्ट है डिवाइड करेंगे उसमें 6 और हाफ इंच उसमें प्लस कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा 7 इंच। तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। और इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने कई बार चौक को कर दिया है, शायद आपको निशान दिख रहा होगा। और अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। तो हम 14.5 पे वेस्ट का निशान लगाएंगे और हिप का लगाएंगे 22 पे। आप चाहे तो 21.5 पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम हिप का लगाएंगे और अब हम इन्हें सीधा कर लेंगे। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये हमें देख लेने हैं कि बिल्कुल इक्वल है या ज़्यादा छोटे बड़े तो नहीं हुए हैं। तो ये इक्वल हैं बिल्कुल। तो अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 41 में 2 इंच लूजिंग का ले लिया, तो 43 इंच, 43 का चौथाई भाग पे मार्किंग करेंगे 10.75 पे। और हिप में कमर में भी 2 इंच लूजिंग ली है, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे चौथाई भाग। और हिप 44 है, तो 11 इंच 1 इंच प्लस करेंगे, तो 11.25 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। तो जो हमने फिटिंग की मार्क किए हैं उन्हें हम ऐसे मिला लेंगे। इस कपड़े में निशान कम दिख रहे हैं और मैं कई बार चौक चला रही हूँ उसके बाद भी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। पहले इससे पहले हम नीचे चाक की करेंगे। तो 24 इंच हमें घेर रखना है, उसका हाफ करेंगे 12 और 1.5 इंच लूजिंग के लिए। तो हमें इस तरह से मार्किंग करके स्केल की सहायता से लाइन अप कर देंगे। तो ऐसे हमें पहले मार्किंग कर लेनी है और फिर स्केल ले करके ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने चाक और हिप फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हमारे आर्म होल की मार्किंग रह गई है, जिसे हम अब करेंगे। तो उस पे हम ऐसे करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी है
और इसको हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से स्केल रखते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो 1/4 इंच पे हमें यहाँ मार्क करना है और गोलाई की शेप दे देंगे। गोलाई की शेप देंगे तो जहाँ हमने फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ पे हम आधा इंच नीचे की तरफ निकालेंगे ताकि हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो और ये झोल ना आए दोनों साइड, इस तरह से। तो जैसे हमने ये फ्रंट की मार्किंग की है वैसे ही हम इसको 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ा करके इस तरह से और बैक की मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को अब हम सीधी ड्रॉ करेंगे और 2.5 इंच पे हम नेक मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ 7 इंच पे, और ऐसे हमें वी शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमने नेक की भी मार्किंग कर दी है। तो हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, अस्तर का बिछा लेंगे। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा करके इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, ऐसे ही कट कर देंगे। और उसके बाद हम जो है फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई की कटिंग जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये अस्तर पे हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और इजीली तरीका है। और ये जो मैंने टिप्स बताई है कि आधा इंच 1/4 इंच की उस पे मार्किंग करके जो हम गोलाई देते हैं, तो अगर हम उसको आधा इंच नीचे, आधा या 1/4 इंच नीचे की तरफ करके कटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे इसमें जमा होता है वो नहीं होता और झोल आने की चांसेस कम होते हैं। तो अब हमने ये मेन फैब्रिक बिछा लिया है और उसके ऊपर जो हमने अस्तर की कटिंग की थी फ्रंट पार्ट की, तो वो भी बिछा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सेम जैसे कि अस्तर की हुई है वैसे ही। तो देखो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। और बिल्कुल सिंपल तरीका है और मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं कुर्ती कटिंग के, जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है और अगर हम किसी का कपड़ा सिलते भी हैं तो उसमें कोई कमी नहीं रहती। उस फॉर्मूले से एकदम परफेक्ट बन के रेडी होता है। तो ये देखो इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और अब हम बैक पार्ट के लिए हम बिछा रहे हैं कपड़ा और ये जो साइड में है इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। और ये हमने इतना बिछा लिया है जितना हमारे हिप की चौड़ाई के वहाँ से कपड़ा डबल फोल्ड किया है। अब इस पे हम अस्तर वाले बैक पार्ट को इस तरह बिछाएंगे। ये देखो, और बिछा करके इसको कट कर लेंगे। तो ये अस्तर का कपड़ा जो है बिल्कुल बहुत ही लीजी वीजी सा है, बिल्कुल मतलब एकदम सॉफ्ट। तो बस क्या ही बताएं, क्लाइंट की अपनी अपनी मर्जी है। तो इस
तरह से हमें रख के अस्तर को अच्छे से फैला लेना है और अब कटिंग कर लेंगे। अस्तर को ध्यान रहे अच्छे से फैलाएं, कहीं से इकट्ठा ना रहे, ताकि पता चले कि हमारा मेन फैब्रिक छोटा रह जाए और अस्तर बड़ा हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो ये हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की भी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी तरीका है कुर्ती कट करने का, और इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग आती है और आर्म होल में भी झोल नहीं आता है। आप इसको आजमा सकते हैं। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने ये लाइन अप कर लिया है, जहाँ से एक सार कपड़ा लेना है 3 इंच नीचे की तरफ में मार्किंग करेंगे ऐसे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वहाँ से ऊपर से 2.5 इंच छोड़ के गोलाई की मार्किंग दे देंगे। हमने गोलाई दे दी है आस्तीन की, और अब हम कर्व स्केल से फट्टी बोलते हैं जिसे, उससे लेंगे और इसकी ये साइड की लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर हम उससे लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग एकदम बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आप चाहे तो इंच टेप से भी कर सकते हैं वो, लेकिन उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये मैं मार्किंग कर रही हूँ, जितनी हमारी बाजू की फिटिंग हमें चाहिए उतनी। तो ये देखो इस तरह से हमें रखनी है शेप पट्टी, इस तरह से। अगर ज़्यादा बिल्कुल फिटिंग करनी है तो ऐसे रखें, और नहीं तो थोड़ा ऊपर को खिसका के ऐसे इसको रख लें। तो ये देखो कितनी अच्छी फिटिंग आती है ना इससे, बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। और तो ये इस तरह से हमने स्लीव्स कट कर ली है, और अब हम आगे की फ्रंट पार्ट की भी गहराई दे देंगे 0.25 इंच की। तो ये देखो इस तरह से। तो हम आगे के 2 पार्ट कट करेंगे और इसकी ऐसे गहराई दे देंगे। तो ये हमारी बाजू भी कट के तैयार हो गई हैं। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, इसी तरीका से आप अपने कट कर सकते हैं अस्तर वाली कुर्ती, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।